नशा मुक्त हरियाणा यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, स्पोर्ट्स की जो अगर हरियाणा को राजधानी कहा जाए को अतिशयोक्ति में होगी। आज तमाम खेल, चाहे ओलंपिक्स की बात हो, एशियन गेम्स की बात हो, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, तमाम मेडलों की जब बात आती है हिंदुस्तान की तो उसमें 50% योगदान हरियाणा प्रदेश का रहता है। कैपिटल ऑफ स्पोर्ट्स हरियाणा। तो आज हम रोहतक के छोटराम स्टेडियम में आए हैं। पिछले दिनों इंडिया टीम का, सीनियर टीम का सिलेक्शन ट्रायल था लखनऊ के अंदर। वहाँ जो टीम का सिलेक्शन हुआ है 29 अगस्त की मैं बात करूँ तो वो सिलेक्शन ट्रायल अपने आप में ऐतिहासिक ट्रायल उसे कहेंगे, क्योंकि वहाँ जो भी फर्स्ट आया, प्रथम आया है, वो खिलाड़ी 10 तारीख से 10 सितंबर से सर्बिया के अंदर जा कर के वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि धरती की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। और आपको अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि वहाँ 10 वजनों में वो ट्रायल हुआ और उसमें 9 जो प्रथम स्थान पर खिलाड़ी आई वो हरियाणा प्रदेश से थी। इसी खेलों के हब से वो 9 बेटियाँ आई। और जब हरियाणा प्रदेश की हम बात करें तो उसमें 3 लड़कियां रोहतक के छोटराम स्टेडियम से सेलेक्ट हुई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट इसे हम कहेंगे, क्योंकि छोटराम स्टेडियम इसी परिचय का मोहताज नहीं। 2016 के रियो ओलंपिक को हम नहीं भूल सकते, जब पदक तालिका में हिंदुस्तान का नाम नहीं था, तो इसी स्टेडियम की बेटी साक्षी मलिक ने देश के लिए मेडल जीत करके पदक तालिका में नाम लिखवाने का काम किया था। और अनेक वर्ल्ड चैंपियनशिप, चाहे सब जूनियर की बात हो, अंडर 20, अंडर 23, अनेक बार यहाँ से खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। तो उस छोटराम स्टेडियम में हम आए हैं। तो हमारे सामने तीनों तो नहीं है, 2 खिलाड़ी हमारे बीच और उनके कोचेज हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। मानसी खिलाड़ी हमारे बीच, जो कि देश की एक उभरती हुई पहलवान है। मानसी भाई, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हिंदुस्तान की सीनियर टीम में जो आप सेलेक्ट हुई, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों का आप नमस्कार करो और किस प्रकार की वहाँ ट्रायल से आपको गुजरना पड़ा और किस प्रकार की बाउट थी। मैं सीनियर की वर्ल्ड चैंपियनशिप में पूजा डांडा के साथ मेरी ट्रायल हुई। मेरा स्कोर 2-0 से था और अच्छा मुकाबला रहा उनके साथ। वो काफ़ी सीनियर से। पूजा डांडा हिंदुस्तान की कुश्ती यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट है, सीनियर की। ऐसी खिलाड़ी को हरा करके जो इस मानसी ने मुकाम हासिल किया है, ना केवल पेरेंट्स का बल्कि कोचेज का, हर इसके चाहने वाले का, हर इसके फॉलोअर्स का गर्व से सीना छोड़ा हुआ है। क्योंकि तो पूजा डांडा कोई छोटा नाम नहीं कुश्ती जगत की। अगर मैं बात करूं तो मानसी भाई, आप ये बताओ आपका रोल मॉडल कौन है और आपने क्या सपना देख करके कुश्ती की खेल की कब शुरुआत की, और अपना गांव, नाम और जिला आप सारी बात बताएं दर्शकों। मेरा नाम मानसी है, मैं रोहतक की रहने वाली हूँ। मेरा गांव सेरिया, जिला झज्जर डिस्ट्रिक्ट है। और मेरे आइडियल प्लेयर साक्षी मलिक और योगेश्वर दत्त पहलवान जी है। और मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेके आऊँ और वर्ल्ड चैंपियनशिप से भी गोल्ड मेडल लेके आऊँ। बहुत बहुत बधाई हो भाई आपको, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इसी कड़ी में हमारे बीच मनदीप कोच साहब, जो कि हरियाणा खेल विभाग के प्रशिक्षक हैं। इस सेंटर पर नौकरी लगने से पहले भी यहीं एज ए प्लेयर इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की ईश्वर दैया जी के पास। और उसके बाद NIS का डिप्लोमा हासिल करने के बाद इस आदमी ने जो कुश्ती के खेल में प्रशिक्षण के लिए शुरुआत की, एक शुरुआत ऐसी थी, इसका खेल के प्रति समर्पण कहेंगे कि इस छोटी सी उम्र में इन्होंने वो तमाम मुकाम हासिल किए जो कि एक एज ए कोच पूरा जीवन लग जाता है। क्योंकि ओलंपिक का जो मेडल आया साक्षी मलिक का, उसमें इस व्यक्तित्व का बहुत ही बड़ा योगदान है। और अनेक खिलाड़ी इंटरनेशनल, नेशनल चैंपियन, और जो पीछे गोंडा के अंदर सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता हुई, उसमें लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो 10 गोल्ड मेडल दांव पर थे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप भी होती है। तो वहाँ जब इनकी बेटियों ने, इनकी लड़कियों ने, इनकी स्टूडेंट ने 10 गोल्ड मेडल में से 5 गोल्ड मेडल जीत करके रोहतक के छोटराम स्टेडियम का नाम रोशन किया, हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया।
तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं साथियों। 50% में पूरा हिंदुस्तान और 50% में अकेला रोहतक भाई छोटराम स्टेडियम। उत्साह मनदीप जी हमारे दर्शकों को नमस्कार करो जी, और बारी बारी टू द पॉइंट हमारी अपने इस पर जी बच्चों के परफॉर्मेंस पर और प्रकाश डालें। सभी को नमस्कार। मैं मनदीप दसवीं कोर्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सरकार हरियाणा सरकार। और जहाँ तक खेल स्पोर्ट्स में अचीवमेंट की बात होती है, किसी एक व्यक्ति के उसमें योगदान नहीं होता, उसमें पूरी हमारी टीम होती है। हमारी टीम में जैसे नीतू मैडम है हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से अनिल कोच साहब SSP से, राजकुमार कोच साहब SSP से है, और कोच साहब आपका भी हमारे सेंटर पर का भी हमारे सेंटर पर काफ़ी योगदान हुआ है। तो हम सबका एक इसमें एक टीम वर्क होता है, उसमें सभी बच्चों का भी काफ़ी बच्चे काफ़ी अच्छे हैं जो अपना डिसिप्लिन में रह के अपना ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रेनिंग को करने से पहले वहाँ एक माहौल की होती है। जब इसमें सबका योगदान होता है, उसमें जो पेरेंट्स का भी बढ़ चढ़ कर योगदान रहता है। पेरेंट्स अपना काम करते हैं, बच्चे अपना वर्क करते हैं, हम भी अपना वर्क तभी कर पाते हैं जब अच्छा माहौल होता है। तो यहाँ का अच्छा माहौल है, सब अच्छी मिलकर अपने आप को इसके लिए मानते हैं कि हाँ यहाँ हमारे ट्रेनिंग को विश्वास होता है कि हाँ हमारी ट्रेनिंग अच्छी होती है और हमारे सेंटर पर और सभी यहाँ की जो व्यवस्था है उस पर विश्वास है, और जहाँ विश्वास होता है उसके बाद अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। तो सभी में सबका योगदान होता है कोच साहब बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन 9 खिलाड़ी 10 में से हरियाणा की सिलेक्ट होती है, और जब छोटराम स्टेडियम की बात आती तो उसमें भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सीनियर की टीम के जो सिलेक्शन हुआ उसमें 3 आपकी जो लड़कियां सेलेक्ट हुई। तो उसमें मानसीना भी पता कि पूरा डांडा को हरा के जो अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित है, हिंदुस्तानी कुश्तिया बहुत बड़ा नाम है। और इसके अलावा जो आपकी 2 अन्य स्टूडेंट उनके बारे में आप बताएं कि वो किस किस वजन में थी, और आप वहाँ तो जो ट्रायल थी उसमें आप स्वयं हाजिर थे, तो एक एक पल आपकी आंखों के सामने आज भी है। तो वहाँ जो 3 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई इंडिया टीम में, तो क्या आपको ज़्यादा उम्मीद थी या परफॉर्मेंस कैसी रही आगे, एक बार थोड़ा सा बताओ। जहाँ तक सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्लान की बात है, यहाँ हमारे सीनियर की 7-8 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें 5 मीट जैसे हमारा जो सिलेक्शन होगा उसमें जैसे मनीषा, इसमें मनीषा की फाइनल पाउट जो सोनम के साथ ही काफ़ी करती और एक लड़की थी पिंकी जो 76 kg में, उसका भी उम्मीद था कि सिलेक्शन होगा, लेकिन वो जो लास्ट में बैड लग रहा है उसमें नहीं हो पाया। और 70 इसमें 59 मार्क से सिलेक्शन सेलेक्ट हुई है, और 65 में सैफाली सेलेक्ट हुई है, और 72 में रितिका सेलेक्ट हुई है। और इसके अलावा जैसे हरियाणा की लड़कियों की बात है, जैसे दोबारा ट्रैवल 50 की चली किसी कारण से दोबारा ट्रैवल करवाने के, तो हमारे जैसे हरियाणा की 8 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ, उसमें 50 की और एक 55 kg में सुषमा सुखी रखती है। बाकी 8 लड़कियाँ हमारे हरियाणा से जो आगे बढ़कर के बाद इसीलिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हरियाणा जाकर उसमें हमारे सेंटर का स्टेडियम का बहुत योगदान है कि तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी 5 लड़कियों का 5 लड़की फाइट करें, हमारी 3 लड़कियों का हुआ है और हमारे अच्छा करेंगे। लेकिन जो भी अभी इस अचीवमेंट की बात आती है, तब से जहाँ होता है उसमें हमारी टीम वर्क होता है, सभी सीनियर कोचेज़ भी हैं, हमारे सारे कोचेज़ गाइड भी हैं और सभी सीनियर खिलाड़ी हैं, और जो प्रैक्टिस करते हैं सभी बच्चे आपस में बैठते हैं, इसलिए होता है कि डेलीगेशन होता है कि हम कितनी उससे फिर से अपना अभ्यास करते हैं। तो इसमें सभी का योगदान है, और उम्मीद करते हैं कि बच्चे और इसमें व्हाट्सएप में सीखें अच्छे परफॉर्मेंस दें, और मेरे को लगता है कि हाँ एक मैच जीत जाएंगे। अभी तक देश को जा रहा है हमारे लिए बच्चे जा रहे हैं, अभी सेलेक्ट हुई थी इस बार ये देश को सीनियर में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिलेगा। मामूली अंतर से 2 लड़कियां चूक गई, नहीं तो 50% में फिर वही बात आ जाती, क्योंकि दुर्भाग्य था इस स्टेडियम के 2 बच्चों का, क्योंकि वो मामूली अंतर से सिलेक्ट नहीं हो पाई, नहीं तो 5-10 में से इसी स्टेडियम की सिलेक्ट होनी निश्चित थी। तो मैं कोच साहब को बधाई देना चाहूँगा, और इनके जो बच्चे जाएंगे उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। कोच साहब जो भी यहाँ आप पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं अपने बच्चों को,
अगर कुश्ती के खेल में लेकर के आए तो इसमें आपकी तरफ से कोई गाइडलाइन, कितनी उम्र में बच्चे की शुरुआत करवानी चाहिए और किस प्रकार से शुरुआत करवानी चाहिए और इसमें कितने खर्चे की एक उम्मीद रहती है? तो यहाँ कोई भी रेसलिंग करता है कोई बच्चा, जैसे कोई रेसलिंग के लिए बच्चे को सोचता है तो 8 साल के बाद भी बच्चे को गेम स्टार्ट करवा सकते हैं, जैसे जिमनास्टिक वगैरह ये शुरू कर सकते हैं। 8 साल के बाद गेम करवा सकते हैं इसमें। और खर्चे की जो बात है, देखो पेरेंट्स को हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जैसे शुरुआत में छोटा बच्चा होता है तो खर्चा कम होता है, जो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो उसमें भाई खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई का टाइम। तो उसमें आपकी एक आइडिया, मतलब कितना बच्चे पर खर्च करके ये अच्छा खिलाड़ी बन सकता है? ये तो हम इस चीज़ को तो हम जैसे आज पहले बता सकते हैं कितना कितना खर्चा लग सकता है, लेकिन जब जैसे यहाँ जैसे बच्चे शहर से आते हैं हमारे पास, जैसे सेंटर पर रहने की सुविधा है तो बच्चे का रेंट पे रूम लेना पड़ता है, उसके बाद अपना डाइट का आप काफ़ी महंगाई में आप सब वगैरह जो मैन अपनी नॉर्मल डाइट है उसके अकॉर्डिंग हम तुरंत कर बता सकते हैं, लेकिन ये आप नॉर्मल लगाओ रहने खाने का और सारा एक महंगाई के हिसाब से देखिए तो बता सकते हैं। हालांकि वो 20-25 हज़ार रुपये मान करके चले। और भाई आज हिंदुस्तान की कोई भी टीम विदेश जाती तो उसमें इस सेंटर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। पीछे भी सब जूनियर में 2 लड़कियां, एक रितिका मोखरा गांव से और एक पिलाना गांव से सविता दलाल, दोनों वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीत करके आई। तो ये भी इसी सेंटर की थी, क्योंकि पूरे कंपटीशन में हिंदुस्तान की टीम ने टीम चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तो इस स्टेडियम की बेटियों के बलबूते पर मैं कहूँगा, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन का खिताब कोई छोटा खिताब नहीं। अंडर 17 जरूर था, लेकिन प्रतिभागी कोई कमी नहीं। उन दोनों बच्चों के बारे में कुछ सब आप थोड़ा सा बताएं दर्शकों को, जो किस प्रकार की खिलाड़ी और आगे क्या उनका भविष्य है? अभी श्वेता और रितिका में भी सब जूनियर और एशिया में दोनों में गोल्ड जीता है, दोनों ही बहुत टैलेंटेड और बहुत युवा लगते हैं। अभी हमारे दोनों भैया आगे जिस हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे हो आगे बहुत अच्छा करेंगे और देश के लिए देश में बहुत बढ़िया बात बताई। कोई ना केवल वर्ल्ड चैंपियन बल्कि एशिया चैंपियन का खिताब भी वो दोनों बेटियां जीत करके आई थी। तो अपने आप में नेक टू नेक बिल्कुल एक साथ 2 खिताब, गोल्ड मेडल, वो भी एशिया चैंपियन की बात हो, वर्ल्ड चैंपियन की बात हो, तो ये बहुत बड़े मेडल मैं इनको कहूँगा। तो इसी कोचिंग साहिबान की जो हमारी टीम है यहाँ, कोच साहब ने बताया 5 लोग यहाँ प्रशिक्षण देते, उसमें अनिल कोच साहब हैं SSCB से। कोच साहब पहले तो हमारे दर्शकों को नमस्कार करो जी। आप यहाँ कितने दिन से जुड़े हुए, आप SSCB की टीम को यहाँ लेकर के आप स्वयं भी अच्छे पहलवान रहे हैं, दर्शकों को नमस्कार करो जी, आगे बताओ। नमस्कार जी, मैं अनिल कुमार, रेसलिंग कोच SSB से। हम सर यहाँ 4-5 साल से वर्क कर रहे हैं उन्हीं कोच साहब के साथ मिलकर। यहाँ पर 5 कोचों की एक टीम है। हमने यहाँ आकर के क्या भाई, लोग बोलते हैं भाई आर्मी में, पैरामिलिट्री में डिसिप्लिन में अव्वल दर्जे का होता है, लेकिन हमने यहाँ सेंटर पे आके एक चीज़ देखी भाई, कोच साहब का ना जो समय के पाबंद हैं बिल्कुल करेक्ट टाइम। बोलते हैं भाई आंधी नहीं उठ जाएगा, लेकिन कोच साहब का समय बिल्कुल करेक्ट। हमने इस चीज़ को कोच साहब से भी सीखा, हाँ भाई जहाँ डिसिप्लिन है वहाँ रिजल्ट निकल के आएगा। समय के बहुत ही अच्छे पाबंद हैं भाई, टाइम पे एक्यूरेट, प्रैक्टिस के प्रति बहुत ही सीरियस हैं। कोई भी कंपटीशन हो आज के समय हमारे सेंटर से यहाँ हर सेंटर उसमें कंपटीशन में बच्चे सिलेक्ट होके आ रहे हैं। अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी 3 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई हैं। तो ये कोच साहब की मेहनत है भाई, पेरेंट्स की मेहनत है, बच्चे कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन यहाँ बहुत ही अच्छे दर्जे का है। और जी हम अपने डिपार्टमेंट की बात करें तो हम यहाँ 4-5 साल से आ रहे हैं जी, और हमने यहाँ आके हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी बढ़ी है जी। अभी पिछले साल हमारी एक लड़की का शिवानी पवार का सर्बिया में अंडर 23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। जो गोंडा में सीनियर नेशनल हुआ था उसमें हमारी
एक लड़की का गोल्ड आया, सिल्वर मेडल आया, अभी फेडरेशन कप हुआ उसमें मेडल आया हमारी लड़की का। तो हमारा भी साथ के साथ में इनके साथ अच्छा वर्क हो जाता है, हमारे डिपार्टमेंट को भी उसका फ़ायदा हो रहा है जी। और हमारे ऑफिसर्स हैं भाई, पहले अभी करंट में हमारे AD स्पोर्ट्स हैं श्री हर्षिकेश शर्मा जी, और डिप्टी स्पोर्ट्स श्री शिवराम साहब हैं, DIG साहब हैं हमारे श्री रणजीत सर जी अभी नए आए हैं। तो बहुत ही अच्छी मदद कर रहे हैं बच्चों के लिए, हर सामान उपलब्ध करवाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत सोल्व करते हैं। तो साथ ही यहाँ पर कई बार चक्कर लगाते हैं, देखते हैं हाँ भाई यहाँ का जो माहौल है बहुत ही अच्छा लेवल का है, हर चीज़ बहुत ही अच्छी है। बहुत बढ़िया कोच साहब। देखो SSCB की टीम ने जब से यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया, देखो खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है, ये हमारे पूर्वजों ने भी कहा, तो उसी का परिणाम है कि आज SSCB की टीम की परफॉर्मेंस बहुत ऊपर आई है। और जो SSB के जो कोच साहिबान हैं वो वाकई में एक मनदीप कोच साहब के साथ मिलकर के यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो ऑफिसर हैं उनका भी बहुत आशीर्वाद SSB की पूरी टीम और उनके अधिकारियों को मैं मुबारकबाद दूंगा। और अनिल कोच साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आप सभी को हमें एक जानकारी और दे देते हैं सर, जैसे अभी हमारी स्पोर्ट्स का है ना काफ़ी ग्राफ नीचे आ रहा है, डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑफिसर्स हैं बहुत हेल्प कर रहे हैं। जो पिछला एशियाई गेम्स हुए थे उसमें हमारा एक रिकॉर्ड बना था SSB की तरफ से, जो स्पेक्टाकरा की टीम गई थी इंडिया की, तो उसमें 12 खिलाड़ी खेलते हैं, 12 में से 10 खिलाड़ी हमारे SSB के खिलाड़ी थे, तो जिसमें ब्रॉन्ज मेडल आया। और भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी हमारे कई मेडल आए हैं। तो आज हमारी SSB काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, और अभी आगे आने वाले समय में भी स्पोर्ट्स की नई भर्ती निकालेंगे, तो बच्चों को नया रोज़गार मिलेगा इससे। तो डिपार्टमेंट का भी नाम रोशन होता है, देश का नाम भी रोशन होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि बहुत ही अच्छा वर्क चला हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से, ऑफिसर्स की तरफ से हमारे को पूरी हेल्प मिल रही है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद अनिल कोच साहब, SSB के कोच साहब हमारे बीच। और हम हमारे बीच है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेलेक्ट हुई सैफ अली हमारे दर्शकों को नमस्कार करो। और भाई आप अपना पूरा परिचय दे, गाँव नाम बताएं, और कुश्ती खेल में कब आपने शुरुआत की और इसको अपना आप रोल मॉडल मानते, सारी बातें आप एक बार में बताएं। सैफ अली। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम सैफ अली है और मेरा ज़िला रोहतक है, गांव गिरावट है, और मैं 65 kg में लड़ती हूँ। अभी मेरा वर्ल्ड चैम्पियन में मैं सेलेक्ट हुई हूँ, जो कि मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट है ये, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आइडियल प्लेयर कौन है आपका? और मेरा आइडल प्लेयर योगेश्वर दत्त और गीता फोगाट है। और आगे क्या सपना देखा भाई आपने खेल कुश्ती में? मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊँ। मतलब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं। जरूर धन्यवाद आपका।